आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न में पूछा गया है, लोहे के धातु कर्म में वात्या भट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने पहले से वात्या भट्टी का चित्र इस प्रकार से बना रखा है। तो वात्या भट्टी का ऊपरी सिरा कुछ पतला और नीचे जो सिरा होता है, निचला सिरा होता है, वो मोटा होता है। और जो वात्या भट्टी है, इसकी लंबाई काफी ज्यादा होती है। इसकी लंबाई तकरीबन 30 से 35 मीटर के आसपास होती है। तो ये जो ऊपरी सिरा आप देख रहे हैं, इस सिरे को स्टूडेंट हम कहते हैं कपकोन व्यवस्था। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो नीचे एक इन्वर्टेड उल्टा कप बना हुआ है और ये इस प्रकार से एक कोन बना हुआ है। तो जब हम ये जो सिरा है, इस भाग को जब नीचे धक्का देते हैं, तो यहाँ पर जो ऊपर मिश्रण है हमारे पास, और मतलब अयस्क, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, और कोक मतलब कोयला, इनका जो पाउडर होता है उसको यहाँ पर भरते हैं। और जब इसको नीचे धक्का देते हैं तो जो कोयला और ये जो मिश्रण है अयस्क का, वो नीचे, इसका पाउडर नीचे बहने लगता है। तो ये जो है, इसका नाम होता है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कप कोन व्यवस्था। इसको बोलते हैं कप कोन व्यवस्था। और ये जो भट्टी है, तो भट्टी में हम सभी जानते हैं कि बहुत अधिक ताप में सारा कार्य होता है। तो यहाँ पर जो भट्टी है, भट्टी के अंदर वाले भाग में ताप सह ईंटें लगाई जाती हैं। इसका जो अंदर वाला भाग है, इसमें क्या लगाते हैं, ताप सह ईंटें लगाई जाती है, या ताप सह टाइल्स जिसको हम कहते हैं, वो लगाते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लाइमस्टोन है या चूना पत्थर है, और है और कोयला है। तो ये जो कोयला का जो पाउडर है, जैसे जैसे नीचे आता है, और ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं, ये नीचे वाले भाग में क्या करते हैं, यहाँ पर हम गर्म हवाओं को प्रवाहित करते हैं। और ऐसी हवा जिसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो ऐसी गर्म हवाओं को हम यहाँ से प्रवाहित करते हैं। तो ये जो गर्म हवाएं हैं, ये जो कोयला है, जब कोयला ऊपर से नीचे आता है, तो ये वाले भाग पर जो कोयला है वो जलना प्रारंभ हो जाता है। और जब स्टूडेंट कोयला जलता है, तो हम सभी जानते हैं, जब कोयला जलेगा तो वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में गर्मी पैदा करता है। तो जब कोयला जला, तो यहाँ से जो गर्म हवाएं हैं, उनका तापमान और अधिक बढ़ जाता है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगी हवाएं, जैसे जैसे हवाएं क्या होंगी स्टूडेंट, ऊपर की तरफ जाएंगी, तो क्या होगा, जो तापमान है वो थोड़ा घटता जाएगा। तो इस प्रकार से जो वात्या भट्टी है, उसके निचले भाग में अधिक तापमान होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले भाग में जो तापमान है थोड़ा कम होता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए किस तापमान पर कौन सी अभिक्रिया होंगी। तो जो निम्न ताप है, ये जो ऊपर वाला भाग होता है, इस भाग में तापमान कम होता है। और इस भाग में कौन सी अभिक्रिया होती हैं, इस भाग में यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या होता है, वियोजित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का कार्य क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक फ्लक्स की भांति कार्य करता है। तो यहाँ पर जो लाइमस्टोन या कैल्शियम कार्बोनेट है, वो एक फ्लक्स की भांति हम कार्य करते हैं। और फ्लक्स का कार्य क्या होता है, जो हमारा अयस्क है, अयस्कों को हम शुद्ध तो करते हैं, परंतु उसमें कुछ मात्रा में धूल मिट्टी के कण रह जाते हैं, जिनको हम गैंगे कहते हैं। और धूल मिट्टी सामान्यतः किससे बनी होती है, धूल मिट्टी सामान्यतः बनी होती है सिलिका से। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर बना, वो सिलिका के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। और कैल्शियम सिलिकेट एक हल्का पदार्थ होता है, तो जो कि गलित धातु के ऊपर तैरता रहता है, और वो धातु मल का निर्माण करता है। तो धातु मल, जैसे इंग्लिश में हम स्लैग कहते हैं, उसका निर्माण करता है। तो ये जो मोल्टन भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, धातु मल। इसको क्या कहते हैं, धातु मल। अब स्टूडेंट होगा क्या, ये जो कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड्स हैं, है ना, आयरन के ऑक्साइड्स हैं। अब यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करते हैं कार्बन के साथ। तो देखिए, अब कार्बन जो है यहाँ पर 3 प्रकार से धातु को अलग अलग प्रकार से अपचित करता है, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो कब कार्बन और कब कार्बन मोनोऑक्साइड अपचित करेगा, वो हम एलिंघम आरेख से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये डेल्टा G और ये T के बीच हमने एलिंघम आरेख बनाया। तो यहाँ पर
ये जो बीच वाली रेखा है ये प्रदर्शित करता है कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण को। ये जो ऊपर जाती हुई जो लाइन है वह प्रदर्शित करती है कार्बन ऑक्सीजन से, सॉरी, ये प्रदर्शित करती है कार्बन मोनोऑक्साइड से CO2 के निर्माण को। और जो नीचे जाती हुई रेखा है वह प्रदर्शित करती है कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण को। तो स्टूडेंट, यदि हम निम्न ताप वाले क्षेत्र इसकी बात करते हैं, ये जो निम्न ताप वाला क्षेत्र है, तो इस ताप क्षेत्र पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे अधिक जो डेल्टा जी का मान निम्न है या न्यूनतम है, ऋणात्मक है, सबसे अधिक ऋणात्मक है, वो किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। तो जो निम्न ताप वाले क्षेत्र है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा अपचायक होता है। जबकि हम उच्च ताप क्षेत्र की बात करें तो उच्च ताप क्षेत्र पर क्या होता है, जो कार्बन है वो एक अच्छा अपचायक होता है। तो सेम चीज हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं इन अभिक्रियाओं में। तो इन अभिक्रियाओं में स्टूडेंट देखिए जरा, यदि हम निम्न ताप की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 900 से 1500 केल्विन ताप पर, तो या फिर 500 से 800 केल्विन ताप पर, तो इन ताप पर हम क्या देख रहे हैं, जो फेरिक ऑक्साइड है या फिर Fe3O4 है, इनको कौन अपचेत कर रहा है? इनको कार्बन मोनोऑक्साइड अपचेत कर रहा है। जबकि यदि हम स्टूडेंट उच्च ताप पर, अति उच्च ताप की बात करें, तो वहां पर आयरन ऑक्साइड को कौन अपचेत कर रहा है? वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी, जो कार्बन है वो अपचेत कर रहा है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन दिख रहे हैं, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है ना, सेम रिएक्शन यहाँ पर भी हो रही है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है। और साथ में क्या होता है, आपको बताया अन्य ताप पर, ये हमने इन अभिक्रियाओं के बारे में भी चर्चा कर लिया है कि किस प्रकार से जो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिलिका के साथ अभिक्रिया करके स्लैग का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग ताप क्षेत्र पर अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया होती हैं। और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे हुए आते हुए क्या हो रहा है, जो आयरन ऑक्साइड्स हैं वो आयरन में अपचेत हो जाते हैं और यहाँ पर नीचे गलित अवस्था में यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। और इनके ऊपर धातुमल इस प्रकार से तैरता रहता है और यहाँ पर एक निकास होता है जिससे हम यहाँ से जो पिघला हुआ लोहा है उसको बाहर निकालते हैं। और स्टूडेंट, जो बात्या भट्टी है इससे जो प्राप्त लोहा होता है उसको हम पिग आयरन कहते हैं। और यहाँ से इसके ऊपर चूंकि धातुमल तैरता है तो एक ऊपर से निकास द्वार होता है जिससे हम क्या करते हैं, जो धातुमल है उसको बाहर निकालते हैं। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको जो बात्या भट्टी है उसकी क्रियाविधि और उसमें अलग अलग तापमान पर होने वाली अभिक्रियाएं समझ में आई होंगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।